बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेडिकेट। चलिए प्रेडिकेट की हेडिंग डालते हैं। The part of a sentence which tells something about the subject. The part of the sentence which tells something about the subject is called the predicate. ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, इसमें लिखा है द बर्ड्स फ्लाई। आपको पता है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है सेंटेंस में द बर्ड्स। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो होता है वो मेन पॉइंट होता है, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। और उसको पहचानते कैसे हैं? हम ऐसे पहचानते हैं कि वो स्टार्टिंग में मौजूद होता है। ठीक है, तो इन द वर्ड्स क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी हिस्सा बचा है हमारे पास सेंटेंस के अंदर वो कहलाता है प्रेडिकेट, यानी कि फ्लाई जो हमारा है वो कहलाता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर जितना हिस्सा बचेगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट। अ क्यूकम्बर इज अ वेजिटेबल। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? अ क्यूकम्बर। क्यों? क्योंकि इसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रही है और ये पहले मौजूद है। ठीक है, इसलिए क्यूकम्बर क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। इसके बाद का जितना भी हिस्सा हमारे पास बचेगा वो हमारे पास कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। इसको आसान लफ्ज़ों में समझने का ये तरीका है कि प्रेडिकेट क्या होता है? जो भी सब्जेक्ट को छोड़ के बच जाए वो आपके पास कहलाएगा प्रेडिकेट। या यूँ कह लीजिए कि जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो हमारे पास कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? जनवरी। क्यों? क्योंकि जनवरी के बारे में बात हो रही है और जनवरी स्टार्टिंग में मौजूद है। इसके बाद का जितना भी हिस्सा, या यूँ कह लीजिए कि जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। तो ये हमारे पास पूरा जो लेफ़्ट का हिस्सा है, जो लेफ़्ट ओवर हिस्सा है वो हमारे पास कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस में हमारे पास ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। हियर कम्स द बस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? बस है, द बस। कैसे पता चला आपको? सब्जेक्ट क्या होता है? मेन पॉइंट, जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की गई होती है वो सब्जेक्ट होता है। और बस के बारे में बात किया तो सब्जेक्ट हमारे पास एंड में आया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग यूँ कहेंगे कि मिस आपने बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू का वर्ड होता है। तो बेटा मैंने आपको पैसिव केस ही बताया था सब्जेक्ट वाली वीडियो के अंदर कि पैसिव केस में सब्जेक्ट एंड में भी होता है। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी मैंने देखी है। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये मेन पॉइंट है। इसके बाद जितना हिस्सा बचा है वो हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। कुछ सेंटेंसेस में ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट जो होता है बाद में आता है, प्रेडिकेट पहले आ जाता है। लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रही होगी वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाएगी। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? स्वीट्स। कैसे पता चला? क्योंकि मेन बात इसी की हो रही है। बाकी क्या है हमारे पास? प्रेडिकेट। लेफ्ट ओवर हिस्सा हमारे पास प्रेडिकेट है जो कि हमें स्वीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, अब आप आगे जाके पढ़ेंगे एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ेंगे
एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ उसकी, तो वो होगा सिट डाउन। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेडिकेट क्या है? तो आपको ये बात अंडरस्टूड सी है, ये बात एक कॉमन सी बात है, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम किसी को कह रहे हैं सिट डाउन, तो उसमें सब्जेक्ट हमारा वो इंसान होगा, यानी कि यू होगा वो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यू को हम ये बात कह रहे हैं, तो यू हमारा सब्जेक्ट होगा और जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ यानी कि ये पूरा जो हमारे पास कहलाएगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, ये कौन से केस का है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का केस का है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट पे ख़त्म हो जाता है वो सेंटेंस। इसलिए हमें कैसे पता लगेगा कि प्रेडिकेट क्या है? तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि वो जो है सेंटेंसेस पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है, क्योंकि उसमें अंडरस्टूड सी बात है वो कि उसमें सब्जेक्ट जो है, हम जिस बंदे को पॉइंट आउट करें, जिस बंदे को कह रहे हैं वो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, तो वो सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो पूरा बचा हुआ सेंटेंस है वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाएगा। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा सब्जेक्ट का, प्रेडिकेट का। कोई भी क्वेरी हो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।